गुड इवनिंग टू ऑल। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो टॉपिक मैं आपको दिखाता हूँ। वो टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? देखो, मैं पहले भी बार बार हमेशा बच्चों से ये कहता हूँ कि जो भी हेडिंग आप पढ़ते हो तो उस समय जो हेडिंग आप लिखते हो उस हेडिंग पे आप जितना ज़्यादा गौर करोगे कि उस हेडिंग का मीनिंग क्या है, तो आपके लिए उस हेडिंग के आगे की जो भी बातें होंगी वो समझना आसान हो जाती है। पैकिंग मीन्स पैक करना। क्या पढ़ रहे हैं? सॉलिड स्टेट यानी क्या होंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स का पैक होना। एफिशिएंसी मीन्स क्षमता। तो एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल जो भी होते हैं वो किस कैपेसिटी के साथ, जैसे मैक्सिमम कैपेसिटी क्या हो सकती है किसी भी चीज़ को पैक करने की, आप बताओ कि मान लो मेरे पास 100 मॉलिक्यूल हैं, 100 मॉलिक्यूल्स को पैक करना है तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो सकती है? 100%। अब 100% हो सकती है लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। अगर आप खुद सोचो, आपने 10 स्फेयर ले लिए, 10 बॉल ले ली, रबर की बॉल ले ली, चलो उन 10 रबर की बॉल को आपने पैक करा, जैसे 5 ऊपर लगा दी, 5 नीचे लगा दी, तो आप ये देखोगे कि उन बॉल्स के बीच में भी 5 ऊपर और 5 नीचे जो लेयर बनाओगे उनके बीच में भी एक गैप रह जाता है। तो क्या वो गैप 100% होने देगा पूरे क्रिस्टल को पैक कराने में? नहीं होने देगा। ठीक है, अभी बात करेंगे आगे, लेकिन पैकिंग एफिशिएंसी से पहले भी आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी देंगे। वो जानकारी हमारी है वॉइड। ध्यान से सुनना, VOIDS क्या है? वॉइड्स। वॉइड्स मीन्स होता है वैकेंट स्पेस। देखो ये एक क्रिस्टल है, क्या है? क्रिस्टल। ये आपको T दिख रहा है और ये आपको O दिख रहा है, O फिर T। ये T का मतलब है टेट्राहेड्रल, O का मतलब है ऑक्टाहेड्रल। बच्चों होता क्या है, जब किसी भी क्रिस्टल की फॉर्मेशन होती है तो आप जानते हो एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स को क्या कंसिडर करते हैं? स्फेयर। तो देखो ये लेयर बना रखी है, लेयर दिख रही है आपको? ये एक लेयर, इस फिर ये दूसरी लेयर इनकी है, तीसरी लेयर फिर ये जो कम हाईलाइट हैं, फिर चौथी लेयर, पांचवी लेयर, ऐसे तो क्रिस्टल बनता है। अब इसी का अगर हम कोई एक चीज़ उठा लें, जैसे इसी स्ट्रक्चर में से इतना उठा लिया तो आपको पता चला कि 3 स्फेयर तो ये है और चौथा स्फेयर ये है। कितनी वॉइड क्या आ जाएगा इसमें? जो स्पेस आएगा इन 3 को और चौथे को जब बीच में यहाँ से देखोगे तो बीच में आपको एक स्पेस दिखेगा। ये बात आप भी जानते हो। आप 4 स्फेयर को अरेंज करोगे, 3 स्फेयर को ट्रायंगल शेप में अरेंज करोगे ऐसे, तो क्या बीच में गैप नहीं बनेगा? खुद सोचो ना इस बात को। तो यही गैप बच्चों कहलाता है वॉइड। क्या कहलाता है? वॉइड। साइंस प्रैक्टिकल होती है। साइंस को अगर आपके पास एट प्रेजेंट प्रैक्टिकल नहीं है तो आप इमेजिनेशन करो, दिमाग से सोचो। 3 स्फेयर हो गए, वो जो 3 स्फेयर हैं आपने ऐसे अरेंज करे, क्या उन 3 स्फेयर को अरेंज करने के बाद बीच में एक गैप नहीं बनेगा? वही गैप आपका कहलाता है वॉइड, यानी वैकेंट स्पेस। वॉइड मीन्स होता है वैकेंट स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स या अमंग द मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया? अब देखो 4 हैं तो ये जो शेप बनता है टेट्राहेड्रल बनता है, और जब 6 होते हैं मॉलिक्यूल्स ऐसे अरेंज होते हैं तो ये शेप बनता है ऑक्टाहेड्रल। तो देखो यहाँ पर आपको क्रिस्टल में दिखा भी रखा है, ये कौन सी वॉइड है? टेट्राहेड्रल वॉइड है। 1 2 3 टेट्राहेड्रल वॉइड, और ये जो है ये ऑक्टाहेड्रल 1 2 3 4 5 6। ध्यान से देखो ना आप, ये O फॉर 1 2 3 1 2 3, ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। और जो ये वाली है जो नीचे बना रही है कौन सी है? टेट्राहेड्रल वॉइड। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। मैं आपको सीधी 100 बातों की एक बात बता दूं, जब हम किसी क्रिस्टल की फॉर्मेशन करते हैं तो हम ये कंसीडर करते हैं कि जो क्रिस्टल होता है उसके अंदर स्फेयर फॉर्म में एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो स्फेयर फॉर्म में रहते हैं तो आप जब स्फेयर्स को आपस में कनेक्ट करोगे तो आप भी अच्छे से जानते हो कि बीच में गैप बनता है, वही गैप क्या कहलाता है? वॉइड। अगर वो गैप इस शेप में बनता है तो नाम हो जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर वो गैप इस शेप में बनता है 1 2 3 1 2 3 तो उसका नाम हो जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यहाँ आपको दिख रहा है, देखो टेट्राहेड्रल 1 2 3 जो लेस हाईलाइटेड हैं,
स्फेयर उनको देखो, एक लेस हाईलाइट, एक लेस हाईलाइट और ये लेस हाईलाइट, इन तीनों के बीच में ये कौन सा है, टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर आप इसको देखो तो 1 2 3 तो ये हो गए, और इसी से कनेक्टेड ये जो लेस हाईलाइट है 1 2 3, तो इनके बीच में जो गैप बना वो कहलाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। वॉइड आप समझ गए। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। आप लोग हेडिंग डाल लेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। अब मैं आपको पहले भी बता दिया, पैकिंग मीन्स होता है पैक करना। किसको पैक करेंगे, एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स। एफिशिएंसी मीन्स होता है कैपेसिटी। तो एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स को पैक करने की जो कैपेसिटी होती है, उसी कैपेसिटी का नाम क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी। ये फिजिकल डेफिनेशन हो गई। मैथमेटिकल क्या हुआ, द परसेंटेज ऑफ टोटल अवेलेबल स्पेस। मैक्सिमम स्पेस कितना हो सकता है, 100%। अवेलेबल स्पेस फिल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। जब किसी यूनिट सेल की फॉर्मेशन होती है तो 100% स्पेस में से जितना स्पेस एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई करते हैं उसे क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। आप इस बात को खुद सोचो ना, मैंने बोला कि क्रिस्टल के जो एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे लिए जाते हैं, स्फीयर की फॉर्म में। तो जब स्फीयर की फॉर्म में आप 1000 मॉलिक्यूल्स को मान लो कनेक्ट कर रहे हो, तो क्या बीच में गैप नहीं बनेगा, तो क्या 100% कैपेसिटी हो जाएगी पैक होने की, नहीं हो सकती। तो 1000 मॉलिक्यूल से जितना गैप बनेगा उसका जो वॉल्यूम आएगा अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू 100, वो आपकी क्या कहलाती है, देखो साफ लिखा है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। 1000 मॉलिक्यूल्स हैं या 1000 एटम्स हैं, 1000 आयंस हैं। 1000 आयंस को जब एक साथ कनेक्ट करके रख दोगे तो बीच में गैप बनेगा, और उन मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होगा, 1000 मॉलिक्यूल जब आप लोगे, वो 1000 मॉलिक्यूल एक्चुअल में जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है, गैप हटाने के बाद, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू 100, क्या कहलाता है, पैकिंग एफिशिएंसी। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, पैकिंग एफिशिएंसी कुछ नहीं है, पैकिंग एफिशिएंसी है कैपेसिटी ऑफ पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द क्रिस्टल। किसी क्रिस्टल में जो पार्टिकल्स लिए जाते हैं वो स्फीयर फॉर्म में होते हैं। अब अगर स्फीयर फॉर्म में होते हैं तो जब हम स्फीयर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो बीच में अपने आप ही होल बन जाते हैं, उनको वॉइड बोलते हैं। तो उन होल की वजह से क्या 100% वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो जाएगा मॉलिक्यूल्स से, नहीं होगा। तो जितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करते हैं और जितना वॉल्यूम यूनिट सेल का होना चाहिए उसका परसेंटेज क्या कहलाता है, पैकिंग एफिशिएंसी। इजी है, टफ नहीं है। आप लोग पढ़ना, वीडियो को देखना, समझना। कोई दिक्कत होगी तो हम बात करेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। फैक्टर्स, वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं बच्चों जिनसे किसी भी यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी यानी पैक करने की जो कैपेसिटी होती है वो अफेक्टेड हो सकती है। कौन कौन से, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। खुद सोचो, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे ज्यादा, और जो बीच का गैप बनेगा वो भी ज्यादा, तो पैकिंग एफिशिएंसी पे फर्क आएगा। नंबर ऑफ एटम्स इन ए स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है, जितने ज्यादा एटम्स होंगे उतना ज्यादा गैप बनेगा, होल्स बनेगा एटम्स के बीच में, उतना ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू क्या होगी, चेंज। वॉल्यूम ऑफ एटम्स छोटे हैं तो जाहिर सी बात है कनेक्ट करेंगे तो गैप उस हिसाब से बनेगा, बड़े हैं कनेक्ट करेंगे तो गैप उस हिसाब से बनेगा। तो हर एटम का वॉल्यूम भी अफेक्टेड में यूज होता है किसके, पैकिंग एफिशिएंसी के फैक्टर। आप ना अपनी पढ़ाई को खुद सोचा करो कि जो चीज़ें हमें सामने दिखाई जा रही हैं, आपको पता नहीं है, सब बहुत मेहनत लग रही है मुझे सामने जो चीज़ दिखाई जा रही है वो किस तरीके से काम में ली जानी है, हम किस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं, सोचो इस बात को। अच्छा, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पर आगे जो बात करनी है, अलग अलग यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी। आपको पता है ना मेनली कौन सी, कितनी यूनिट सेल होती हैं, 3 यूनिट सेल होती हैं। कौन कौन सी, पहले होती है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और पीसीसी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, तीसरी एफसीसी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। हम तीनों की यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म में पैकिंग एफिशिएंसी निकालना बता रहे हैं। ये मैथमेटिकल काम है, ध्यान से देखना। आप जानते हो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ 1 आइटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, यानी इसका वॉल्यूम इंटू 100।
वन एटम का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम स्फीयर होता है, स्फीयर का वॉल्यूम ये होता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, ये होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना निकल के आता है 8r क्यूब। अगर आपको ये भी जानना है कि ये कैसे निकल के आता है तो ये भी हम बाद में ऑफलाइन क्लासेस में बात कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ज़्यादा ही दिक्कत होगी आप मुझे बताना, मैं सॉल्व करके भी आपको सेंड कर दूंगा। फिलहाल आपको ये चीज़ याद रखने वाली भी है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 8r क्यूब। इसको आप सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, फिर सॉल्व करोगे तो पाई की वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा 52.36 यानी कि 52.4%। आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कैपेसिटी जो 100% हो सकती है वो कितनी होती है एससी के केस में 52.4, यानी 100 में से 52.4 कैपेसिटी रहती है मॉलिक्यूल्स की आपस में पैक होने की, बाकी वैकेंट स्पेस। समझो इस बात को, सोचने इसका मतलब समझो ना। इसको अगर मैं स्टेटमेंट में चेंज करूं तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज कितनी 52.4। ये एक नंबर का क्वेश्चन भी आता है। इसका मतलब 100% स्पेस में से 52.4% स्पेस एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। बाकी क्या है वैकेंट स्पेस, जिसे हम क्या बोलते हैं वॉइड बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, आगे बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी। अब एफसीसी में आप जानते हो कितने आइटम्स होते हैं पर यूनिट सेल में 4, तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 आइटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 आइटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। 4 आइटम क्यों लिया आपको पता है, क्योंकि एफसीसी यूनिट सेल जो होती है एक यूनिट सेल में कितने होते हैं आइटम्स 4 होते हैं, तो जाहिर सी बात है एक आइटम के वॉल्यूम को 4 से इंटू करना पड़ेगा इंटू 100। अब 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब एफसीसी जो होती है उसका वॉल्यूम इतना निकल के आता है, कितना निकल के आता है 2√2 इंटू आर का होल क्यूब इंटू 100। इसको सॉल्व करते तो आंसर कितना आएगा 74%। जैसे इन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है तो थोड़ा आप 1-2 स्टेप और बढ़ा लोगे, सॉल्व कर लोगे। अगर आपको ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की डिटेल जाननी है तो आप मुझसे अलग से बात कर लेना, मुझे कोई परेशानी नहीं है, कॉल करके आप पूछ लेना। लेकिन आपको ये चीज़ याद भी होनी चाहिए कि एफसीसी का जो वॉल्यूम होता है यूनिट सेल का वो कितना होता है। अब देखो 74% आंसर आ गया। 74% आंसर आने का मतलब ये हुआ 100% में से एफसीसी के जो एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 74% स्पेस को ऑक्यूपाई कर पाते हैं। ठीक हो गया? अब वही बीसीसी की बात आई। बीसीसी में नंबर ऑफ एक यूनिट सेल में कितने आइटम्स होते हैं 2 आइटम्स होते हैं। कितना होता है एक का 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100। टोटल वॉल्यूम कितना होता है बीसीसी का इतना होता है। इसको भी जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 68%। सॉल्व करना जैसे इन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है तो आप 2-3 स्टेप में करना, उससे थोड़ा लेंथ भी बढ़ जाती है, टीचर को भी लगता है सॉल्व करा है तो थोड़ा मार्किंग भी उसी हिसाब से होती है। 68% यानी बीसीसी में 68% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं कौन, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आइटम्स होते हैं या फिर आयंस होते हैं। ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बता दिया कि इससे 1 मार्क्स से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये टॉपिक भी दिखा मुझे तो मैंने सोचा इंक्लूड कर लेता हूँ। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस क्या क्या होती हैं। ठीक है, किसी अब सोचने वाली बात है ना, पैकिंग एफिशिएंसी से आपको सबसे बड़ी बात तो ये पता चल जाता है कि एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स कितने वॉल्यूम में ऑक्यूपाई हो रखे हैं क्रिस्टल के अंदर। देखो सबसे पहली बात, इट डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। जब आपको ये पता चल जाएगा कितना वैकेंट है, कितना भरा है स्पेस, तो स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इट स्पेसिफाइज डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, डेंसिटी, बिल्कुल सही बात है, आइसोट्रोपी, कंसिस्टेंसी। डेंसिटी कैसे पता चलेगी, आपको पता है ना इतना स्पेस कवर अप हो रहा है, इतना नहीं हो रहा है, तो ऐसे तो डेंसिटी निकलती है। आइसोट्रोपी आपने पहले पढ़ा था, आपको ये पता चल जाता है कि आपका क्रिस्टल कितना आइसोट्रोपिक है, कितना एनाइसोट्रोपिक है। सेवरल एट्रीब्यूट्स ऑफ सॉलिड कैन बी डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ, मतलब बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनकी जानकारी हम पैकिंग एफिशिएंसी से निकाल सकते हैं। आगे की क्लासेस में आप भी इनको डिटेल में स्टडी करोगे।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक। पैकिंग एफिशिएंसी की अगर हम समरी निकालें तो समरी से हमें बिल्कुल साफ समझ में आएगा। एससीसी की पैकिंग एफिशिएंसी 52.4, बीसीसी की 68%, एफसीसी की 74%। ठीक है, तो एक बात मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहूँगा, दो स्ट्रक्चर और होते हैं, एचसीपी और सीसीपी। एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है, और जो सीसीपी होता है क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, इनकी एफिशिएंसी भी 74% निकल के आती है। इनकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, शायद मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, आप लोग देख लेंगे, बात करेंगे उसकी भी। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होता है, सीसीपी क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, इनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगी वो एफसीसी के ही इक्वल होती है, यानी कितनी, 74%। प्लीज ध्यान रखिएगा। Thank you.